हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 9th में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेशर। व्हाट इज़ प्रेशर और प्रेशर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि प्रेशर, अक्सर टर्म ये आपने सुनी होगी कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सेम लाइक इस तरह। तो बेसिकली प्रेशर, press a pencil from its ends between the palms, the palm pressing the tip feel much more pain than the palm pressing the blunt end। हमारे पास पेंसिल अगर आप लें तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक ब्रीक साइड होती है उसकी और एक जो साइड होती है यानी कि जिस तरफ से पेंसिल का सिक्का होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को हाथ से दबाएं तो इस तरफ से जो पेन है वो आप ज़रा ज़्यादा फील करेंगे, दूसरे तरफ यानी कि बारीक चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जो फोर्स होती है वो हम इजीली लगा सकते हैं। इसीलिए हम पिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पिन जो है वो इंसर्ट की जाती है, क्योंकि किसी भी जिसका एरिया ज़्यादा हो, सरफेस एरिया, उस चीज़ को प्रेस करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड प्रेसिंग बाय द थंब। It is because the force we apply on the drawing pin is confined just at a very small area under the sharp tip। कहने का मतलब, मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है बेसिकली वो डिपेंड करता है एक तो फोर्स पे जो हम लगाते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे एक इसके ऊपर, और दूसरी चीज़ जो है वो ये वाला जो इसका सरफेस एरिया होता है, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। आप अक्सर पानी का पाइप इस्तेमाल करते हैं पानी लगाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो जितना आप पानी का पाइप वैसे खुला छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप उसके आगे अंगूठा जो है, अपना थंब जो है, वो उसे ज़्यादा आगे करते जाते हैं तो वो पानी का प्रेशर जो है वो प्रेशर दूर तक जाता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उसका एरिया जो है वो कम करते हैं। अ ड्राइंग पिन विद अ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इनटू द बोर्ड। अगर आपने इस साइड को पुश करना हो और पिन को ऊपर रखते तो फिर इसको प्रेस करना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली साइड आप नीचे ले आए और पिन को आप ऊपर ले जाएं तो इसको अब यहाँ पे ज़मीन इसके अंदर या बोर्ड के ऊपर प्रेस करना, यहाँ इंसर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए, जो आपके पास है प्रेशर की, तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है। तो P इज इक्वल टू, आपके पास आ जाता है फोर्स ओवर एरिया। P इज इक्वल टू F ओवर ए के बराबर है। इसकी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं, करेंगे इंशाल्लाह आज। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है। वन यानी कि न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, तो इसे हम पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो कॉल्ड पास्कल। पास्कल उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये प्रेशर की जो टर्म्स थी ये अनाउंस इन्वेंट की थी या बनाई थी, तो उसी के नाम से इसे माउस किया जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अराउंड अबाउट जितनी भी चीजें हैं उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव सी लेवल, और ये सी लेवल से तकरीबन हजारों 100 किलोमीटर के ऊपर इसका एरिया आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, तो इसे सेंटर कर लें तो ये ऊपर सारा आपके पास ए है। जैसे सर्टेन सी क्रिएचर लाइव एट द बॉटम ऑफ द ओशन, वी विल लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशन ऑफ द इन एयर। हम बेसिकली एक एयर के समुंदर के अंदर रह रहे हैं। जिस तरह फिशेस जो है वो पानी में रहती हैं, इसी तरह हम एयर के अंदर रहते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। अब इसकी जो डेंसिटी है, हमने डेंसिटी के बारे में भी पढ़ा, वो सेम नहीं है हर एक अकॉर्डिंग टू अर्थ। अगर आप हिसाब लगाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि ये आपकी अर्थ है, ऐसे बलून को हम अर्थ की एग्जांपल दे लेते हैं, तो इसके राउंड अबाउट ये जो लेयर्स बनती हैं, इस हर लेयर के अराउंड अबाउट जो एयर प्रेशर की डेंसिटी है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे डेंसिटी और है और यहाँ पे डेंसिटी और है। We live at the bottom huge ocean. Atmospheric pressure acts as a directional. Looks at the picture in figure 7.9. इस पिक्चर को आप देखें अगर आप, what the girl is doing. Soap bubbles expanded all pressure of air in them equal into the atmospheric pressure. Why the soap bubbles form have spherical shape? तो अगर हम ये bubbles बनाते हैं तो इनकी spherical shape क्यों बनती है ऐसे? क्योंकि जब हम bubble बनाते हैं, गोल बलून को जब उसे फुलाते हैं, उस पर हवा भरते हैं तो वो भी गोल शेप में आता है। तो इसकी एक रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है
वो सारी साइडों से सेम लग रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो जो राउंड शेप, ये बलून जो है ये राउंड शेप बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे हर तरफ से जो एयर का प्रेशर है वो सेम लग रहा है। सो इस वजह से ये बलून जो है वो राउंड शेप में आता है, और इस तरह ये वाले जो बबल्स हैं ये भी राउंड शेप के अंदर बनते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ आप इसे बुक से रीड कीजिएगा और पढ़िएगा, जैसे आइस है या इसके बारे में, तो ये आप पर्सनल आपकी रीडिंग है, इसे पढ़ के अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे द फैक्ट कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट। सो ये एयर प्रेशर की है कि एयर प्रेशर सिर्फ इतना ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसी भी बॉडी के राउंड चारों तरफ एक जैसा होता है, जिसकी वजह से बलून जो है वो राउंड शेप में होता है, और जो एयर बबल्स हैं वो भी राउंड शेप में बनते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वो है मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जो मेजर करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द सी लेवल देखते हैं, कि फॉर एग्जांपल सी लेवल के ऊपर मेयरिंग प्रेशर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग का ये आपके एएलपी कोर्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसकी मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसे फिर भी देख लेते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट सी लेवल के ऊपर, यानी कि समंदर, सतह समंदर के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेवल जो है जो वो 1,01,300 पास्कल है, ठीक है, और न्यूटन मीटर है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बारोमीटर। बारोमीटर की मदद से हम इसे मेजर करते हैं। सो वन ऑफ द सिंपल बारोमीटर इज अ मर्करी बारोमीटर। जो सबसे सिंपल बारोमीटर है वो मर्करी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग क्लॉज एट द एंड। अच्छा, ये वाला जो मर्करी बारोमीटर की डेफिनेशन है, इसके साथ एक 1 मीटर का रॉड होता है, और ये ग्लास ट्यूब होती है, और ग्लास ट्यूब के अंदर मर्करी होता है। So it consists of a glass tube 1 meter long closed in one hand. After filling with the mercury, it is inverted a mercury through the mercury is a tube descending and stops all the certain height. The column of a mercury held in the tube exert pressure it at the base. अब यहाँ पे जब प्रेशर एयर का पड़ता है इस जगह के ऊपर, ये जो ग्लास होता है, तो ये जो मर्करी है ये इस ग्लास ट्यूब के अंदर जाना शुरू होती है। अब जितना प्रेशर इसके ऊपर एयर का पड़ेगा उतना ज्यादा ये बारोमीटर का ये जो लेवल है वो अप होता जाता है। सो इस तरह हम इसे मेजर करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज नियरली, अगर ये 76 के यहाँ पे पहुंच जाए तो उस वक्त जो एयर का प्रेशर है वो होता है हमारे पास 1,00,000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल। It is a common to express atmospheric pressure in terms of a height of a mercury column, as the atmospheric pressure at the place does not remain constant, hence the height of the mercury column also varies with the atmospheric pressure. So mercury is a 13.6 times denser than the water. Atmospheric pressure hold vertically column of a water about 30.6 टाइम द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। वो कहता है कि अगर आप मर्करी की जगह पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो आपने स्केल यहाँ पे इस्तेमाल किया था ना, यहाँ पे से 13.6 मीटर का स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। यानी कि ये वाला जो स्केल है ये आपको कितना लंबा करना पड़ेगा, 13.6 मीटर स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तो मर्करी में आप 1 मीटर करते हैं, जब आप यहाँ पे पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला स्केल जो है ये 13.6। सो अगर आप पानी की मर्करी की जगह पानी का इस्तेमाल करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो आपकी जो हाइट है मर्करी कॉलम की वो 13.6 तक होनी चाहिए। यानी कि ये जो स्केल आप इस्तेमाल करते हैं ये 13.6 मीटर तक होना चाहिए। सो आज का जो टॉपिक था वो आपका इतना ही था। सो आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये थोड़ा सा रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि आपको बुक से रीड करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसे याद करना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ थी आज की वो था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है,